ये मेरे बर्थडे के शाम का क्लिप है। हम लोग खाना खाने अपने दोस्तों के साथ बाहर गए थे। केक वगैरह मुझे कट नहीं करवाना था, तो मैंने उन्हें बोल दिया था कि प्लीज़ तुम लोग केक मत लेकर आना, क्योंकि ऑलरेडी आरवी के बर्थडे केक रखा हुआ था और हम लोग ज़्यादा केक लवर नहीं, तो हम लोग केक नहीं खाते हैं। तो सारा डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद, सारा शेयर होने के बाद भी बहुत सारा बच गया था, तो इसलिए मैंने मना किया। घर आने के बाद मैच देखते देखते आरना के जितना भी स्कूल से नोटबुक्स वगैरह मिली हैं, उसकी बुक्स मिली हैं, उसमें सबसे अच्छे से कवरिंग करा, उसमें नेम प्लेट लगाया। अभी मतलब ना ऐसा लगता है कि ये सारा चीज़ तो हम भी करा करते थे, अब कितनी जल्दी जल्दी एकदम बड़े हो रहे हैं, अब बच्चों के करने का टाइम आ गया है। मतलब ये सब देख के ना मुझे मेरे पापा की याद आती है। जब हम लोग भी स्कूल जाते थे तो ऐसे पापा हमारे, और हम लोग के टाइम पे ऐसे ऑरेंज कलर का या ऐसे खाकी कलर का जो कवर है वो चलता था, तो पापा लेकर आते थे, हम लोग जाते थे, सारी बुक्स और न्यू न्यू एक्साइटमेंट रहता था ना। तो वही सब देख के याद आ रहा था, चलो फाइनली। और आजकल बच्चों का पढ़ाने का स्कीम यार इतना ही सही हो गया है। हम लोग के टाइम पे तो, अपने टाइम पे कुछ था ही नहीं इतना, मतलब इतना कलरफुल पढ़ाते हैं, मतलब देख के ही मज़ा आ जाता है। चाहे स्टोरी बतानी हो या कुछ भी, कोई चीज़ सिखानी हो, इतना कलरफुल अंदाज से बताते हैं कि बुक्स देख के और सारा मतलब मटेरियल जो भी मिला ना, देख के एकदम मज़ा आ गया कि जो पढ़ाने का तरीका कितना अच्छा है। कोई भी चीज़ है एकदम बढ़िया से लगा सब कुछ। और सबसे शॉकिंग मुझे ये लगा, इतनी छोटी सी बच्ची नर्सरी में है जो, उसके मतलब ऑलमोस्ट 14 बुक्स मिली हैं, मतलब राइटिंग बुक विथ रीडिंग बुक दोनों मिला के, मतलब 14 बुक है। लेकिन हाँ, हर बुक अपने आप में एक अलग स्पेसिफिकेशन देते हुए काम करेगी। लेकिन हाँ, इतनी सारी बुक, और लेकिन ये चीज़ अच्छी है कि सारी बुक जो सबमिट है वो स्कूल में होना है। जिस दिन उनको मतलब जो भी काम होगा वो उस बुक को घर पे भिजवाएंगे कि हमको ये होमवर्क करवाना है, और सारी बुक्स उन्हीं के पास सबमिट होंगी, और वही बुक नेक्स्ट डे हमको उनको भिजवाना है। मतलब बुक का जो है वो हमारे ऊपर नहीं है, वो उनके ऊपर है कि कौन से बुक कब भिजवाना है। नेक्स्ट डे आना चली गई थी स्कूल, उसको यूनिफॉर्म वगैरह सब प्रोवाइड हो गया है। स्कूल से मतलब जाने के बाद आरविक का नहीं रहता है कि हाँ, उसको वहाँ पर बाजू बगल में सीढ़ियाँ हैं, वहाँ पे चढ़ना होता है। अगर उसको बिना चढ़ाया दिया, आपने दरवाज़ा बंद कर दिया, तो फिर उसका भयंकर वाला रोता है। स्कूल से मैं आरना को ले आई थी, आने के बाद थोड़ा दोनों अपना ट्राईसाइकिल चलाते हुए, नीचे एक बच्ची भी है, उसके साथ थोड़ा थोड़ा कभी खेल लेते हैं ये लोग। और यहाँ पर आरना आरविक को अपना दीदी वाला रूप दिखाते हुए, कि वो बड़ी होगी ना तो अपना दीदी जो होती है ना बड़े का, वो दिखाती ज़रूर है उसके सामने कि हाँ भैया मैं बड़ी हूँ, मैं दीदी हूँ, ऐसे करना है वैसे करना है। तो अच्छा लगता है देख के। यहाँ पर उसी दिन आरसीबी का फाइनल, आरसीबी और पंजाब का फाइनल था, तो मेरे जो पतिदेव हैं वो एकदम आरसीबी के डाई हार्ट फ़ैन है। मैं भी हूँ, पर हाँ, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही हैं, और स्पेशली कोहली के। तो यहाँ पर मैच मतलब शुरू हुआ था तो हम लोग को लगा था कि बहुत बड़ा कुछ तो भी होने वाला है, और वो एकदम लगे थे कि नहीं, इस साल तो आरसीबी ही जीतेगी, आरसीबी जीतेगी। तो बस हम लोग ने मैच देखना शुरू किया। पहले तो वाटरमेलन, तरबूज रखा हुआ था वाटरमेलन, उसको कट किया और उसको खाते खाते हम लोगों ने देखना शुरू किया। स्टार्टिंग में कुछ मैच ऐसे डामाडोल हो रहा था, कोहली आउट हो गए और बहुत सारी चीज़ें कुछ कुछ होती रही, तो वो थोड़े से अपसेट भी हो गए थे कि क्या हो रहा है, मतलब इस साल पता। लेकिन वो श्योर थे कि इस बार तो जो है कप वो आरसीबी ही ले जाएगी, पक्का है। लेकिन जैसे ही फाइनली जीते हैं और कोहली का रोना शुरू हुआ है, मतलब मेरे पति भी इतना ज़्यादा खुश हो गए थे कि फाइनली अब जीत गई है। मतलब सारा ही बेंगलोर, सारा ही इंडिया वेट कर रहा था कि अब इस बार तो आरसीबी जीत जाए, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद भी, इतना सही सही प्लेयर्स होने के बाद भी जीत नहीं रही थी। पर 17 साल का इंतज़ार ख़त्म होते हुए इस साल जो कोहली है उनकी टीम ने अपना हक जमाते हुए इतना सेलिब्रेशन हुआ बेंगलोर में। मतलब पटाखे, हम लोग तुरंत टेरिस पे गए और देखिए, मतलब ऐसा लग रहा था कि दिवाली है। ठीक है, बहुत सारा सेलिब्रेशन होने के बाद मेरे बच्चे भी इतना सब देख के एकदम मस्ती से डांस करते हुए वहाँ पर, और बाद में भी बहुत सारा हुआ। पर हम लोग आ गए थे नीचे, क्योंकि नीचे राहुल को देखना था कि जो कप मिल रहा था वो देखना था। तो नीचे आने के बाद बहुत लेट हो गया था यार, क्योंकि जल्दी से आरना को सुलाना भी था, वो मॉर्निंग उसका स्कूल होता है, फिर वो उठने में थोड़ा सा परेशान करती है। ऐसे करते सारा कंप्लीट करते रात में बहुत लेट हो गया था। नेक्स्ट डे ना हमारा एक अपॉइंटमेंट था डॉक्टर के पास। आरविक को थोड़ा रैशेज़ हो रहे थे, उसके लिए उसको दिखाना था। मतलब एक बार हमने चेक करवा लिए थे, उसके बाद वापस से उसके जाना था कि मतलब अभी कैसा है क्या है। तो उसके लिए हम लोग चले गए हॉस्पिटल, जो वहाँ पे हमने जहाँ से एक डर्मेटोलॉजिस्ट से ट्रीटमेंट भी लिया था और अपॉइंटमेंट लिया हुआ था। तो वहाँ पे लौट के आने के बाद फिर दोनों बच्चों को सुला दिया। पहले सुलाने के बाद अभी सुकून वाली चाय दिन भर से पी नहीं थी, और मैं एकदम ना चाय लवर हूँ। मतलब मेरे को ऐसा रहता है कि दिन भर में एक चाय तो मुझे ऐसे चाहिए कि मैं बैठ के आराम से 5-10 मिनट लेके पीऊँ। तो ये वही टाइम था शाम को, एकदम जो लौटती धूप होती है ना, वो एकदम हॉल पे आई। दोनों बच्चे सो रहे थे तो आराम से चाय पी रही थी मैं आज।
नहीं तो उन लोग अगर जगते रहते हैं ना तो फिर ऐसा हो नहीं पाता, अरे ऐसे नहीं करो वैसे नहीं करो, तो मेरी आधी चाय तो वैसे भी ठंडी हो जाती है। तो उसके बाद मैंने चाय वगैरह सब पिया और उसी के बीच मुझे लगा कि यार आरवी की थोड़ी सी आवाज़ आ रही है ऐसी, तो मैं उठ के गई तो देखा तो वो उठ के बैठा हुआ था और आरना भी साथ में सो रही थी। तो पहले तो आरवी को लिया। बच्चे ऐसे सोते रहते हैं ना, सो के उठने के बाद ऐसा लगता है ना बहुत सारा ऐसे कडल कर लो, प्यार कर लो। मैं भी जब मतलब मैं तो काफ़ी बड़े तक ना मतलब मैं जब सो के उठती थी तो मैं अपने मम्मी किचन में कुछ काम करती रहती थी कहीं भी, तो मैं पीछे जाके उनसे ऐसे चिपक जाती थी बहुत देर तक ऐसे, मतलब एकदम तुरंत एकदम जल्दी से वो होता नहीं था कि उठ के अपन कुछ कर लो। तो बच्चों को भी वही फील होता है। ये मैं आरवी को देख रही थी कि उसके माथे में क्या रैश हो गया है, तो वो सोया हुआ था एक ही पोजीशन में बहुत देर तक, तो उसकी वजह से रेड पड़ गया था उसको वहाँ पे। दोनों बच्चों को उठाया, दूध वगैरह दिया, अब बस बारी आ गई रात के खाने बनाने की। फिर वही सोचो कि क्या ही बनाना है। फ्रिज देखा तो सब्जियां भी कुछ ख़त्म हो गई थी, तो सब्जियां बुलवाया, सब्जियां आई तो तब तक राहुल भी आ गए थे ऑफिस से। आने के बाद फिर अपने काम पे लग गए अपने ऑफिस के। और जैसे कुछ भी पार्सल या कुछ भी आता है ना तो दोनों बच्चों को इतना एक्साइटमेंट होता है क्या आया है, देखें खोल के क्या करें। मतलब वो लोग सोचते कि सारा ही खोल खाल के हम देख लें कि क्या क्या है इसमें। तो मतलब ये सब करते करते फिर उसके बाद बनाया मैंने रात का खाना। रात के खाने में आज बनाना था कुछ मतलब वही 2 रोटी दाल चावल सब्ज़ी नहीं बनाना था, आज कुछ 1 पॉट मील बनाना था। तो मैंने सेवई रखी थी गेहूं वाली, तो सेवई रखी थी तो उसका मैंने जैसे मैगी वाला होता है ना उस स्टाइल से मतलब मैंने सारे वेजिटेबल्स डाल के, ऐसे तो वेजिटेबल्स मतलब खाना उतना डायरेक्टली होता नहीं है, जैसे स्वीट कॉर्न और बीटरूट और गाजर ये सारी चीज़ें, तो मैंने उसी को सारा चीज़ उसमें ऐड करके बनाया। ट्रस्ट मी इतना सही लगता है ना, मतलब कभी भी ऐसे मैगी की कमी पूरी करनी हो ना आटे वाली तो ये हम बिल्कुल खा सकते हैं। बस लास्ट में मैंने क्या किया था, इसमें एक मसाला डाल दिया था मैगी मसाला, जिसकी वजह से एकदम ही मैगी वाला टेस्ट आ रहा था, बहुत सही लग रही थी। तो उसकी पूरी डिटेल रेसिपी मतलब है भी शॉर्ट्स में और इसमें भी मैं बताऊंगी। मैंने सिंपली सारी चीज़ों को मैंने पहले कॉर्न को जो है स्वीट कॉर्न उसको उबाल लिया और सारी सब्जियों को अपना हिसाब से काट लिया, मतलब छोटे बड़े जैसे भी आपको रखना है। और वो सब करने के बाद बस डायरेक्टली प्याज में और मतलब ऑयल आपको कम ज़्यादा, बहुत ही सिंपल है इसको बनाना। और पता है बच्चे भी अच्छे से खा लेते हैं। इनफैक्ट आज तो मैंने इतना एकदम मिर्च भी कम रखा था, मतलब बहुत थोड़ी सी हरी मिर्च डाली थी ताकि मतलब आरविक भी खा सके। तो मैंने मतलब उसी में आरविक ने हमने चारों ने मतलब यही डिनर किया, आरविक के लिए कुछ अलग से नहीं बनाना पड़ा। और पता है मतलब आरविक को ना मतलब मैं सेम ही देती हूँ, जो हम खाते हैं ना वही उसको भी देती हूँ, ताकि मुझे अलग अलग मतलब ना करना पड़े। हम अपनी मिर्च को थोड़ा सा कम कर लेते हैं, मतलब इतना कि आरविक भी एकदम बिना मिर्च का ना खाए, बिल्कुल माइनर सा कुछ रख लेते हैं ताकि उसको हैबिट रहे आगे। तो मतलब इस तरह का हम लोग खाना उसको देते हैं। मतलब और ये भी कह लें कि अलग अलग ना ही बनाना पड़े, क्योंकि अब वो 1 साल के ऊपर का हो गया है, पर फिर भी अभी वो उतनी सही से मतलब खाता नहीं है। लेकिन मैं ट्राई कर रही हूँ कि अब जल्दी से मतलब अपना खाना सीखे। अब वो 1 ईयर के ऊपर हो गया तो अब थोड़ा सा उसको सॉलिड पे ज़्यादा आना होगा और दांत भी आ गए उसके 4 तो बस ऐसे ही मैंने मतलब डिनर प्रिपेयर किया, बहुत ही सही लगा। एक बार आप भी ऐसे ट्राई करना। मतलब सब्ज़ी आप अपनी पसंद की डाल सकते हो, जो भी आपको पसंद हो। अगर आपको मतलब कुछ और एक्स्ट्रा से पसंद हो डाल सकते हैं। तो बस ऐसे करने के बाद और लास्ट में सारा कंप्लीट किया। पानी, हाँ इसका पानी का एक हिसाब होता है कि जितना भी आपने सेवई लिया है ना उसी कटोरी से आप अंदाज ले लीजिए। जितना भी सपोज़ आपने जिस भी कटोरी से वो सेवई लिया है आटे वाली, तो उसी कटोरी का डबल से थोड़ा सा मतलब 2.5 गुना लगभग पानी, तो उतना पानी आपको डालना है। और लास्ट में एक चीज़ का बस हमको ध्यान रखना है कि जब पूरा बन जाए ना उसके बाद जब हम गैस का फ्लेम ऑफ करते हैं तो उसके बाद फिर 1 चम्मच ना घी उसमें डाल दीजिएगा। तो उससे क्या होता है कि एकदम चिपचिपी नहीं होती है, मतलब चिपकती नहीं है, ठंडी होने के बाद भी नहीं चिपकती। तो ये एक बार ट्राई करके देखना जब भी आप इस टाइप की चीज़ें बनाएं, ये स्टिकी टाइप की। तो जब घी डाल दो तो सारे रेशियो उसके गर्म में ही डालना पड़ता है उसको, तो सारे उसके जो अलग अलग रेशियो होते हैं तो उसमें टेस्ट भी अच्छा आता है उसका। इसमें बच्चों के लिए अच्छा ये हो जाता है जैसे कि छोटा बच्चा 1 ईयर से छोटा है या 1 ईयर से थोड़ा आसपास है, तो उसे जो सब्ज़ियाँ है ना उसको आप ऐसे मैश करके दे सकते हैं इस टाइप का। अगर आप कम मिर्च का बना लो तो अलग से मतलब कुछ बच्चे के लिए करना नहीं पड़ता। सारी सब्जियाँ हैं, सारी सब्जियों का जो वो है इसमें अर्क वो तरी गया है, तो ये हेल्दी भी है बच्चे के हिसाब से। और आरविक ने तो कल ऐसे ही खाया, तो उसको मतलब आयुर्वेद ने फर्स्ट टाइम एक बार और बनाया था मैंने, तब भी उसने थोड़ा सा खाया था, पर हाँ कल उसको शायद सही लगा तो उसने कल खाया, तो बहुत सही लगा। आरना को भी पसंद आया। और आरना को तो पता है मैगी स्टाइल की जो भी चीज़ें होती है ना, मतलब वो तो इतनी खुश हो जाती है कि हाँ चलो मतलब अभी मैगी मिल गई। और कल बोलती है हाँ मैंने उसको बताया था कि हम लोग ना बचपन में ऐसे खाते थे, पर हम लोग स्वीट कॉर्न वगैरह डाल के नहीं खाते थे, बस ऐसे गाजर टमाटर ये सब डाल के। हाँ एक चीज़ कल मैं इसमें डालना भूल गई थी, नींबू का रस, लेकिन ये ना वैसे भी सही लग रहा था।
खाना खाने के बाद ना राहुल ने ना 2 दिन पहले मतलब खोवा लेकर आए थे कि अभी उनको गुलाब जामुन और खाने थे। और आरना को भी है कि स्कूल में एक स्वीट चाहिए होता है अभी, कि अभी शुरू है ना, तो उसको भी पसंद आ रहा है। तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई, घर में बने रहना चाहिए, अब उसको पसंद आ रहा है तो क्योंकि पता है कुछ दिन खाएगी उसके बाद फिर उसका भी एकदम से इंटरेस्ट हट जाएगा। तो फिर वापस से लेकर आए थे राहुल, तो मैंने एक भी बना के रख लिया है बहुत सारे। तो वही बनाते बनाते बहुत लेट हो गया यार, इतना थक गए थे। मतलब हम 9:30 पौने 10 पे तो हम लोग का खाना हुआ, और उसके बाद ये बनाते बनाते ना रात के 12 बज गए थे। फाइनली बन के तैयार है। वीडियो अच्छे लगे हों तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गुलाब जामुन की रेसिपी ना वीडियो पे डली हुई है चैनल पे, तो एक बार देख लीजिएगा। बाय बाय।